Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel All Park Sources. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम इंशाल्लाह 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, सन रिवॉल्व्स अराउंड मिल्की वे इन अबाउट ब्लैंक मिलियन ईयर्स। जिस तरह आप लोगों को पता है कि सोलर सिस्टम में जो सन है ये एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट है। अब हम ये जानते हैं कि जो मिल्की वे है ये क्या है। मिल्की वे स्टूडेंट्स ये एक गैलेक्सी है। अब आप लोगों को मैं ये भी बताते चलूँ कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी जब हमारे पास बहुत ज़्यादा गैसेस और डस्ट पार्टिकल ह्यूज अमाउंट में इकट्ठे हो जाए तो वो एक गैलेक्सी को बनाते हैं और मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है। अब हम ये जानते हैं कि सन मिल्की वे के इर्द गिर्द कितने वक्त में कितने मिलियन ईयर्स में चक्कर लगाता है। सन जो है मिल्की वे के इर्द गिर्द 230 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर कंप्लीट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, डेंगू फीवर इज आल्सो कॉल्ड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेंगू फीवर पर थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है। तो स्टूडेंट, डेंगू फीवर जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में किस चीज़ के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ मॉस्किटोज़। अब जो डेंगू फीवर है इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि जो डेंगू है इसमें मोस्टली आपका जो लीवर आर्गन है वो इफ़ेक्ट होता है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, ग्लास इज़ मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ। यानी स्टूडेंट, जो ग्लास होता है, अगर हम घर में पीने वाले ग्लास की बात करें या जनरली हम शीशे की बात करें तो ये मिलकर बना होता है किस चीज़ से, सैंड एंड सिलिकेट्स, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है। स्टूडेंट, सैंड आप लोग जानते हो, रेत वगैरह, और जो सिलिकेट्स है बेसिकली एक एलिमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज़ में आता है, ह्यूमंस के कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है, ट्रांजिस्टर के बनाने में भी काम आता है। अब फ्रेंड, जो सिलिकेट्स है इसकी हम डिस्कवरी की अगर बात करें कि ये कब डिस्कवर हुआ और जो सिलिकेट्स है ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया, तो ये हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो सिलिकेट है फॉर द फर्स्ट टाइम 1824 में डिस्कवर किया गया है। और ये जो सिलिकेट है वर्ड कहाँ से आया, तो ये एक वर्ड है साइलिक्स, ये वहाँ से डिराइव किया गया जिसका मीनिंग है फ्लैंट। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, विच प्लेनेट हैज़ पर्पल रॉक्स अकॉर्डिंग टू नासा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बात करते हैं नासा के ऊपर कि नासा क्या है। अगर मैं आप लोगों को नासा की एब्रीविएशन बताऊं, नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, नासा जो है ये यूनाइटेड स्टेट का एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि एक ऐसी साइंस है जो रिलेटेड है एयर से और स्पेस से। तो ये तो हो गया नासा। अब कौन सी वो प्लेनेट है जिसमें हमारे पास पर्पल रॉक्स होते हैं, तो सुन उस प्लेनेट का नाम है मार्स, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, 1 BTU मीन ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू। यानी समझिए तो एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसमें कोई खास बात नहीं है। 1 BTU is equal to 1055 joules, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। स्टूडेंट्स, पैथो मीन डिजीज एंड लोगोस मीन स्टडी, सो द स्टडी ऑफ डिजीज इज नॉन एज पैथोलॉजी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू ब्लॉइंग। इसमें जो माइक्रोफोन होता है जिसको हम जनरली माइक कहते हैं, ये कौन से एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। आप लोगों को पता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जो माइक्रोफोन है ये साउंड एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट जो माइक्रोफोन है इसका जनरल फंक्शन ये है कि जो ह्यूमन की नॉर्मल वॉइस होती है, जिस तरह अभी मैं माइक लगा के आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ, हम कह सकते हैं कि वॉइस की जो क्वालिटी होती है उसको अच्छा बनाना और उसको तेज़ बनाना माइक्रोफोन का काम है। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व। इसमें जो आयरन की रस्टिंग होती है उसको जंग लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि रस्टिंग क्यों होती है। स्टूडेंट जब आप किसी ऐसा करें कि कभी किसी आयरन को बाहर एक्सपोज करें एयर में और साथ साथ अगर उसके ऊपर नमी पड़े, उस पर पानी पड़े, तो सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद उस पर रस्ट पड़ जाता है। ये बेसिकली रिएक्शन है H2O का और साथ ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से हमारे पास रस्टिंग काज होता है। अब जो आयरन का रस्टिंग है इसमें इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक चीज़ जो है ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, अ लाउड स्पीकर चेंजेस ब्लैंक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। स्टूडेंट जो लाउड स्पीकर ये केमिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। स्टूडेंट से आपको याद होना चाहिए माइक्रोफोन जो है करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है, जबकि लाउड स्पीकर केमिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर है। स्टूडेंट्स लेदर आप लोगों को पता है कि एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह हमारे जैकेट्स वगैरह होते हैं वो लेदर से मिलकर बने होते हैं, जो कि एनिमल्स की स्किन से बनाई जाती है, और इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है कोलेजन, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। और फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें जो है टाइप 1 कोलेजन पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग। स्टूडेंट्स जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उससे हमारे पास रेज आते हैं अल्फ़ा बीटा गेमा एंड डेल्टा, तो इसमें जो मोर पेनिट्रेटिंग है वो हमारे पास है गेमा रेज, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट गेमा रेज के बारे में थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं कि जो गेमा रेज है ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से जो गेमा रेज है ये मोर पेनिट्रेटिंग होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बात करते हैं मॉडरेटर के ऊपर। मॉडरेटर स्टूडेंट्स मॉडरेटर का फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रॉन के फ्लो को स्लो करता है, वो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियर फ्यूजन में पैदा हुए हो। अब स्टूडेंट्स हम इस बात पर आते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, तो वो है हैवी वाटर। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हैवी वाटर क्या है। अगर मैं जनरली वाटर की बात करूं तो उसका फार्मूला है H2O, जिसमें जो हाइड्रोजन है ये है प्रोटियम। अगर ये वाला हाइड्रोजन ड्यूट्रियम के साथ चेंज हो जाए, आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो इस वाटर को हम कहेंगे हैवी वाटर, और इसका जो फार्मूला है वो है D2O। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट इज आर। इन स्टूडेंट जो मैग्नेट के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन से है, तो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। स्टूडेंट नॉर्थ और साउथ पोल जो है ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये मैग्नेट के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कवर वन लॉन्गिट्यूड। स्टूडेंट लॉन्गिट्यूड आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि हमारी ज़मीन है, तो इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये जो लाइंस होती है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब जो अर्थ है कितना टाइम लेता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कंप्लीट करने के लिए, तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 4 मिनट्स, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, विच मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल को जान लेते हैं कि मेटल क्या है। मेटल हम एक ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। जिस तरह अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एक मेटल है। अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज़ की, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आ गए
2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम भी एक मेटल है। अब वो कौन-सा मेटालिक एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।